आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। बच्चों के सरनेम पर दिल्ली हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। कहा, बच्चों को अपना सरनेम रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते पिता। हरियाणा सरकार ने खोला खजाना। अब ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा इनाम। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। आज सड़क पर उतरेंगे पार्टी नेता और कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बच्चों के सरनेम रखने को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी पिता अपने बच्चों को सरनेम रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हर बच्चे को उसकी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जहां एक शख्स ने कोर्ट से अधिकारियों को यह निर्देश देने को अनुरोध किया कि बेटी के दस्तावेजों में बेटी के उपनाम में मां के बजाय पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाए। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने पिता से कहा कि अगर नाबालिग लड़की अपने सरनेम के साथ खुश है तो आपको इस बात से क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके पास यह अधिकार है। जस्टिस रेखा ने कहा कि किसी भी पिता के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उपनाम के केवल उसके नाम का इस्तेमाल करने का फरमान सुनाए। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम तरह की चर्चाओं की संभावनाओं ने भी जन्म ले लिया है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि दे रही है। इसी प्रकार सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2.5 करोड़ की राशि का प्रावधान है। पहली बार चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को भी प्रोत्साहन के तौर पर इनाम देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार सरकार ने चौथे स्थान पर रहने वाले प्रत्येक एथलीट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में शानदार खेल से प्रभावित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को सरकार 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। उन्होंने भारतीय टीम के टोक्यो ओलंपिक में प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर आरजेडी आज सड़कों पर उतरेगी। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मालूम हो कि राज्य में जातीय जनगणना को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले को लेकर राज्य में एनडीए में शामिल जेडीयू भी आरजेडी के समर्थन में है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हुई बैठक में इस संबंध का प्रस्ताव पास किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जातीय के आधार पर जनगणना एक बार तो ही की जानी चाहिए। इससे सरकार को दलितों के अलावा अन्य गरीबों की पहचान करने और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की भी अनुरोध की है।